नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बीएससी इन पैरामेडिकल साइंस, राइट। बीएससी इन पैरामेडिकल साइंस। तो ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होती हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्या क्या होती हैं, ताकि आप अच्छी कॉलेज में जा सको। कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं इंडिया में, आप कॉलेज में क्या पढ़ाई करोगे, सिलेबस क्या है, आगे जाके आपकी कौन सी जॉब होने वाली है, कितनी सैलरी की आपकी जॉब मिल सकती है, आगे जाके इसकी फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और मुझे कमेंट करें अगर आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक को कवर नहीं कर सका हूँ, राइट। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर टॉपिक्स को कवर करूँ। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं दिल से बहुत सारी टॉपिक्स को कवर कर सकूं, राइट। एजुकेशन के ऊपर या बहुत सारी टॉपिक्स को मैं कवर कर सकूं। मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल साइंस, साइंस, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स को मैं कवर कर सकूँ, राइट। सो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज का टॉपिक है बीएससी इन पैरामेडिकल साइंस, राइट। ये क्या होता है? ये 3 से 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये 3 साल की कोर्स स्टडी होती है, क्लासेस होती हैं। 1 साल की आपको इंटर्नशिप्स होती हैं। किसी किसी कॉलेज में 6 महीने की भी इंटर्नशिप्स होती हैं। वो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, या किसी इमरजेंसी वार्ड्स में, आईसीयू वार्ड्स में, सीसीयू वार्ड्स में, या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। वर्टिकल्स बहुत सारी हैं इसमें। इसमें आप डॉक्टर की हेल्प करते हो, मदद करते हो, असिस्ट करते हो डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, ओके। यहाँ पे जो आप पढ़ाई करोगे वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में। जो भी मेडिकल लेबोरेटरी होती हैं, हॉस्पिटल्स में लैब्स होती हैं, राइट। चाहे वो एक्सरे की हो या डिफरेंट डिफरेंट, वो आप समझ रहे हो, सीटी स्कैन्स की होती है, रेडियोलॉजी होती है, एनेस्थीसिया होती है, फिजियोथेरेपी होती है, ऑप्टोमेट्री होती है, न्यूट्रिशंस होती हैं। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होता है। ये बहुत ही अलग अलग वर्टिकल्स की तैयारी इसमें एक साथ कराई जाती है, राइट। इसके डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी होती है, मैंने उस पर पहले वीडियो बनाया है। बीएससी इन रेडियोलॉजी भी होती है, मैंने पहले वीडियो बनाया है। बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी होती है, मैंने पहले बनाया है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है, मैंने पहले कवर किया है। बीएससी इन फिजियोथेरेपी होती है, मैंने पहले कवर किया है। बीएससी इन ऑप्टोमेट्री होती है, वो मैंने पहले कवर किया है। इसमें थोड़ा 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 कलेक्टिव सब कुछ पढ़ाया जाता है। जितने भी पैरामेडिकल्स की डोमेन होती हैं, इसमें सारा चीज़ को कवर किया जाता है। बीएससी इन पैरामेडिकल साइंस, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है? आप जो 11th एंड 12th में लोगे, पढ़ाई करोगे, आप बायोलॉजी लेना, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे ही यहाँ पे जा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की पीसीबी, राइट। मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो आपको मिनिमम 45% आपकी बोर्ड एग्जाम्स में होनी चाहिए। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 45%, राइट। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये विनती करता हूँ, मैं आप लोगों से एक एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप मिनिमम 60% लाएँ, फर्स्ट डिवीज़न लाएँ, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, आगे जाके आपको अच्छी जॉब मिल सके, राइट। अल्टीमेटली आपको अच्छी जॉब पानी है, ओके। ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं जो आप बीएससी करोगे। बीएससी इन पैरामेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैरामेडिकल्स के भी अंदर बहुत सारी होती है, राइट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, रेडियोलॉजी हो, एनेस्थेसिया हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, बहुत सारी हैं। वहाँ पे कहीं कहीं मैथ के बच्चे भी जा सकते हैं, बीएससी जो करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बीएससी स्पेसिफिक आप पैरामेडिकल साइंस ही करोगे तो बायोलॉजी होनी चाहिए। इंट्रेंस एग्जाम्स की मैं बात करूं,
हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स बहुत सारी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो आपको 12th के बोर्ड के मार्क्स को देखते हुए ले लेते हैं मेरिट बेसिस पे, कि आपकी कितनी अच्छी परसेंटेज है, या आप काउंसलिंग कब अटेंड कर रहे हो, काउंसलिंग में प्रेजेंट कैसा कर रहे हो। तो ये सब को देखते हुए भी एडमिशन्स हो जाती हैं, डायरेक्ट एडमिशन्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ आपके सामने। अगर वो आप दोगे तो आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है, आगे जाके आपको अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये टॉप कॉलेज के लिए आपको रैंकिंग पे डिपेंड करता है एग्ज़ाम्स में, राइट। मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। नीट यूजी टॉप एग्ज़ाम्स हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। एम्स पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं। JIPMER पैरामेडिकल इंट्रेंस होती हैं। ICU CET गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती हैं। CUET UG सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो एग्ज़ाम्स होती हैं। या बहुत सारे स्टेट्स लेवल की, हर राज्य की अपनी अपनी होती है, चाहे वो कर्नाटक हो, बिहार हो, सबकी अपनी होती है, राइट। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स की बात करूँ, लाइक मणिपाल है, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, SRM है, बहुत सारी हैं। कोर्स ड्यूरेशंस की बात करूं तो ये 3 साल से 4 साल की पढ़ाई होती है। 3 साल तो मिनिमम होती है। 1 साल इंटर्नशिप्स हो सकती है, या तो किसी 1 साल में स्पेशलाइजेशंस ले सकते हो, ओके। इंटर्नशिप 6 से 12 महीने की कंपलसरी होती है, कहीं 12 महीने, कहीं 6 महीने, और ये सेमेस्टर वाइज होता है। 3 साल में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे। और मैं कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करूं जो आप पढ़ाई करने वाले हो फर्स्ट ईयर में, वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ पैरामेडिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर सिस्टम्स। जो ईयर 2 में आप पढ़ाई करोगे वो है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल इथिक्स एंड पेशेंट केयर, अप्लाइड पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, राइट। जो लास्ट ईयर थर्ड ईयर में जो आप पढ़ाई करोगे वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स को चूज़ करनी होगी, वो इलेक्टिव है, लाइक रेडियोलॉजी है, एनेस्थेसिया है, ऑपरेशन थिएटर है, ऑप्टोमेट्री है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सब्जेक्ट्स होंगी लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स होंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी होंगी, हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग भी होंगी, इंटर्नशिप्स होंगी कोर्स के बाद, लाइक आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक लैब्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, बहुत सारी जगह आप लोगों को काम कराया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी। टॉप कॉलेजेस की इंडिया में बात करूं, हालांकि बहुत सारी इंडिया में कॉलेजेस हैं, बहुत सारी टॉप कॉलेजेस भी हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज की बात कर रहा हूं। एम्स हैं, एम्स न्यू दिल्ली हैं, और भी इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC है, पुडुचेरी की JIPMER हैं, पुणे की आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC हैं, मणिपाल एकेडमी है, नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी है, बनारस की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMU है, बेंगलोर की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, चेन्नई की श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है। अब मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में काम कर सकते हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डायग्नोस्टिक लैब्स में काम कर सकते हो, इमेजिंग सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, या किसी NGO के साथ जुड़ सकते हो, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ सकते हो, लाइक WHO हैं, रेड क्रॉस हैं। अगर आपने मास्टर्स कर लिया पैरामेडिकल साइंस में या किसी स्पेशलाइजेशन कोर्स में, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो, लाइक प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, या आप और आगे स्टडी कर लिए, मास्टर्स भी कर लिए या PhD भी कर लिए, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में भी जा सकते हो, ओके। तो अच्छी डोमेन है, बहुत सी सीखने को मिलेगा। जॉब रोल्स की बात करूं तो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, रेडियोग्राफर बन सकते हो, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो,
ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हो, इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन बन सकते हो, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन बन सकते हो, राइट। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप एज अ फ्रेशर आप 2.5 लाख से 4.5 लाख सालाना कमा सकते हो, जो हुआ 20 से 35 हज़ार पर महीने। ओके, अगर आपने 5 से 10 साल की वर्क एक्सपीरियंस ले ली तो आप 6 लाख से 12 लाख सालाना भी कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट लेके या वहाँ पे लाइसेंस लेके दूसरी कंट्री में आप अब्रॉड ट्रांसफ़र भी हो सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, लाइक यूएस है, यूके है, कनाडा है, मिडिल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। आप हायर एजुकेशंस भी कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, एमएससी कर लिया रेडियोलॉजी में या एमएलटी में, एनेस्थेसिया में, तो आप एमएससी इन पैरामेडिकल करके आप टीचिंग प्रोफेशंस, प्रोफेसर, लेक्चरर या आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। आप मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच कर सकते हो, एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, राइट, रिसर्च के लिए या टीचिंग प्रोफेशन के लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं, लाइक आयुष्मान भारत हैं, वो भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। मेडिकल टूरिज्म में जा सकते हो, इंटरनेशनल हेल्थ केयर मार्केट्स भी होती हैं। देखिए, लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है हर साल, मरीज की भी संख्या बढ़ रही है, पेशेंट की भी संख्या बढ़ रही है, तो हेल्थ केयर की भी डिमांड ज़्यादा है, बढ़ते जा रही है, और जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी स्कोप्स हैं, अलग अलग डोमेन में आप ट्रांसफ़र हो सकते हो, जा सकते हो, सीख सकते हो, बहुत ही अच्छी कोर्स है। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को आप लोगों के लिए कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।